तो ये मेरा टेम्परेचर अभी दोनों साइड का टेम्परेचर यहाँ पे दिखाई दे रहा है 50 के आसपास आ चुका है। तो बीच में पेशेंट को मैं कंफर्म करते रहूंगा कि पेशेंट को कौन सा टेम्परेचर कंफर्ट लग रहा है और वो टेम्परेचर के हिसाब से मैं उसको टेम्परेचर को सेट कर दूंगा। इस तरह से ये अपना प्रोसेस लोकल बस्ती का प्रोसेस होने वाला है, ताकि हमारा ये जो ह्यूमन एरर है उसमें उसको हम बिल्कुल इसमें से कम कर सकते हैं। और ये मॉडर्न वे से जब हम लोकल बस्ती करते हैं तो इसका रिजल्ट हमें बेहतरीन से बेहतरीन रिजल्ट हमें मिलता है। नमस्कार, साराज एंटरप्राइजेस पुणे, मैं ससने रमेश। मॉडर्न पंचकर्मा इक्विपमेंट के सीरीज में आज हम देखने वाले हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट और यूजफुल लोकल बस्ती मशीन, जो कि हमारे स्थानिक बस्ती जो होती है, जानो बस्ती, कट्टी बस्ती, मनिया बस्ती, इस करने के लिए ये काम आती है। तो हम देखते हैं कि आपके सामने जो दिखाई दे रही ये है स्टेनलेस स्टील में लोकल बस्ती मशीन, जो कि फुली ऑटोमेटिक है, जिसके अंदर हमने टेम्परेचर कंट्रोलर, साइकिल टाइमर, चेंज ओवर टाइमर ये हमको ऑलरेडी इसमें प्रोवाइड कर दिया है। तो ये मशीन का जो हमारी लोकल बस्ती होती है, लोकल बस्ती में ऑयल जो हमें बार बार गर्म करना पड़ता है, निकालना पड़ता है, डालना पड़ता है, तो उसको ये मशीन कंप्लीटली अवॉइड करती है। तो इस थेरेपी करने के लिए हमारे पास अभी क्या जो हमारा सेटअप हमें दिख रहा है, उसके साथ में आपको एक ऑयल जार आएगा, ये मशीन आएगी कंप्लीट, उसके पाइप्स और ये 2 पात्र आएंगे और उसके 4 क्लिप्स। अभी इसका यूज हमें कैसे करना है, तो जब हमें मशीन यूज करनी होगी तो हमें जो रिक्वायरमेंट का ऑयल रहेगा वो ऑयल इसमें डाल देना है, दोनों पाइप इसमें अटैच कर देना है। मशीन को स्टार्ट करके ये ऑयल हमको पहले प्रीहीट करके लेना है। पेशेंट के बॉडी के ऊपर ये हमारा लोकल बस्ती पात्र है, ये भी मतलब सिंथेटिक सिलिकॉन रबर का मटेरियल है, एकदम फ्लेक्सिबल है और उसको आपको सर्कुलर डायमीटर आपको कम जगह उसमें कर सकते हैं। और ये पात्र ऑल इन वन है, इसमें एक ही पात्र आपको जानो बस्ती, कट्टी बस्ती, मनिया बस्ती तीनों जगह पे यूज कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल इसको जानो बस्ती करनी होगी तो उसको यहाँ पे जानो के लिए इसका थोड़ा शेप दिया हुआ है, वो शेप आपको ऐसा रखेंगे और डायमीटर आपको जितना चाहिए उसको कम ज्यादा करके इस क्लिप से उसको फिक्स कर देना है डायमीटर को। तो ये हमारा जानो बस्ती के लिए इस साइड में काम आएगा। और आपको कट्टी बस्ती, मनिया बस्ती करनी होगी तो उसको आपको उल्टा रख देना है ऐसे, और ये क्लिप को ऊपर से लगा देना है। तो इससे हमारा बेनिफिट ये होता है कि हमारा जो सर्कुलर डायमीटर होता है पेशेंट के ऊपर अप्लाइड एरिया जो होता है, हम कम से कम एरिया में मैक्सिमम ऑयल उसमें स्टोर कर सकते हैं, क्योंकि उसको ट्रेडिशनल के कंपैरिजन में इसको आटा बहुत कम लगता है। और आटा कम लगने की वजह से हमारा सरफेस एरिया जो होता है हमेशा ओपन रहता है, वहां से हमें इफेक्ट जो आता है वो हमें उसके लिए वो रिक्वायरमेंट ज्यादा रहती है उसको। तो वहां से जितना ऑयल स्किन का एरिया ओपन रहेगा उतना उसमें ऑयल ऑब्जर्व होने की पॉसिबिलिटी ज्यादा रहती है। और उसमें ऑयल हमें हमेशा कोस्ट होना चाहिए, गर्म होना चाहिए। वो ह्यूमन एरर है तो उसका हम अवॉइड करने के लिए इस मशीन का हम पे बेनिफिट ले सकते हैं, क्योंकि इस मशीन का जब ऑयल इसमें सक्शन और डिलीवरी नॉन स्टॉप स्टार्ट टू एंड कंटिन्यूसली फ्लो होते रहता है, इसलिए इसका पात्र का ऑयल जो होता है हमेशा मेंटेन रहता है। और उसका टेम्परेचर पेशेंट की प्रकृति और उसका कंफर्ट के अनुसार उसका जो वैल्यू उसको एक्यूरेटी मतलब सुटेबल है वो वैल्यू हम इसमें इस मशीन में सेट कर देंगे, तो उसको +-1 डिग्री में मशीन नॉन स्टॉप मेंटेन करते रहता है। इसलिए हमें ऑयल टेम्परेचर के बारे में जो एरर आता है वो जो कभी कम कभी ज्यादा होता है उसको देखने का भी जरूरत नहीं पड़ेगी। तो ऐसा ये यूजफुल मशीन है। इस मशीन का हम प्रैक्टिकल डेमो देखने वाले हैं, जो हम आज इसमें जानो बस्ती करके दिखाएंगे आपको। तो जानो बस्ती करने के लिए ये मशीन किस तरह से हेल्प करती है और वहां पे हमें ट्रेडिशनल के कंपैरिजन में एडवांस टेक्नोलॉजी का हम जो सहारा लेते हैं उसका हम यूज करते हैं, तो हम किस चीजों को हमें बेनिफिट मिलता है वो हम उसमें प्रैक्टिकल देखेंगे। तो ये एक स्टैंडर्ड और डिजिटल ऑप्शन रहेगा जो आयुर्वेदा में जो पारंपरिक थेरेपी करने के लिए एक बेहतरीन सोल्यूशन हम देने की कोशिश कर रहे हैं। ऐसे ही इक्विपमेंट को आप देखने के लिए हमारा यूट्यूब चैनल है साराज एंटरप्राइजेस मॉडर्न आयुर्वेद इक्विपमेंट करके, उसको आप लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर कीजिए, ताकि ये इनोवेटिव इंफॉर्मेशन सभी तक मिले और आपको इसका बेनिफिट आप ले सके। चलो अभी देखते हैं प्रैक्टिकल डेमो। अब हम लोकल बस्ती करने वाले हैं, जिसके लिए हमारा प्रिपरेशन ऑलमोस्ट हो चुका है। लोकल बस्ती में आज हम जानो बस्ती करने वाले हैं। तो जो दोनों जानों के ऊपर मैंने पात्र के ऊपर पात्र अटैच करके लिए बॉडी के ऊपर, और उसका मशीन के अंदर मैंने 56 टेम्परेचर सेट कर दिया है। और साथ में उसका जो जार के अंदर हमने ऑयल लिया था उसको भी प्रीहीट करके लिया है। जैसे हमारा टेम्परेचर 50 डिग्री के आसपास आ जाता है तो हम पहले उसको हीटर ऑफ कर देना है, ताकि एक्सेस ऑयल गर्म नहीं होना चाहिए। और उसके बाद में ऑयल मोटर को बंद कर देना है। ये 2 स्टेप करने के बाद अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे LH के और RH के 2 पाइप सेपरेट करके दोनों पाइप को LH और RH में अटैच करके लेना है हमें। तो उसके लिए हमें ध्यान रखना है ब्लैक नोजल से आने वाला पाइप जो है वो ऑयल
पात्र के अंदर डालने वाला है और सक्शन जो है वो रेयर पाइप करने वाला है। तो इसलिए हमें पात्र में जो लगाते टाइम में जहां पे ज्यादा डेप्थ है वहां पे हमें सक्शन पाइप लगाना है, मतलब रेड कलर का पाइप, और जहां पे ऊपर साइड में पाइप लेवल रहेगा वहां पे हमें ब्लैक पाइप का पॉइंट रखना है। अब हम देखते हैं मशीन का पाइप पूरा निकाल के दोनों पाइप सेपरेट करते हैं और उसको मशीन को लगा देते हैं। अब मैंने एलएच साइड के पाइप लगा दिए हैं पात्र के साथ में, और आरएच का भी अभी लगा देता हूं। इस तरह से दोनों पाइप को अटैच कर देना है। ध्यान ये रखना है कि जहां पे डेप्थ रहेगी वहां पे सक्शन का पाइप आना चाहिए, और जहां पे ऊपर साइड में जो था ऑयल गिरने वाला है वहां पे सक्शन ऑयल डिलीवरी ऑयल आना चाहिए। अब दोनों पात्र मैंने अटैच करके दिए हैं, और इसका मुझे टेम्परेचर कंफर्म मुझे मालूम है कि 50 डिग्री के ऊपर नहीं है, ताकि मैंने मशीन में पहले चेक करके लिया था। अभी इसको मैं पहले पात्र के अंदर बॉडी के अंदर डाल दूंगा। पेशेंट को पूछना है ऑयल आपको गर्म लग रहा है, कैसे लग रहा है, तो उसको कंफर्म करने के बाद ज्यादा गर्म नहीं है तो फिर आप आराम से बिंदास डाल सकते हैं। मैंने दोनों पात्र को ऑयल पात्र में डाल के लिया है। इसमें खाली ध्यान ये रखना है कि आपका जो पात्र जो है पेशेंट के बॉडी के ऊपर प्रॉपरली लगना चाहिए, वहां से कोई लीकेज नहीं होना चाहिए। अभी दोनों साइड से मैंने चेक किया हूँ, लीकेज कहीं भी नहीं है। अब मुझे मशीन को खाली जस्ट ऑन कर देना है, तो मेरा हीटर पहले ऑफ ही रहेगा। मशीन में देखेंगे ये मेरा हीटर ऑफ ही रहेगा। सिर्फ मशीन को मुझे अभी मैनुअल मोड में चालू कर देना है। मैनुअल मोड में क्या होगा तो हमारा जो सक्शन और डिलीवरी पात्र का होना शुरू हो जाएगा। आप देख रहे हैं इसमें से थोड़ा सा टेम्परेचर आपको इसमें दिखाई देगा, 62 टेम्परेचर अब यहाँ पे दिखाई दे रहा है। तो ये टेम्परेचर धीरे धीरे कम हो जाएगा। और मशीन को अभी मैं इधर सिंगल मोड पे चला रहा हूँ, तो उसमें ऑटो मोड में डाल दूंगा, उसमें डबल पात्र में चलाना है। तो अभी क्या होगा, इसमें से 2 मिनट के लिए लेफ्ट वाला पात्र चलेगा, फिर ऑटोमेटिकली लेफ्ट का बंद होके राइट में चलना शुरू हो जाएगा। तो ये चेंज ओवर ऑटोमेटिकली मशीन बाय डिफॉल्ट करता रहेगा। अभी यहाँ से मुझे प्रेजेंटली कुछ भी अटेंडेंस देने की जरूरत नहीं है, सिर्फ मुझे खाली ध्यान देना है कि ऑयल कहीं लीकेज तो नहीं कर रहा है, या मशीन से ऑयल फ्लो प्रॉपर्ली हो रहा है कि नहीं हो रहा है, उतना खाली मुझे देखना रहेगा। तो ये से मेरा टेम्परेचर अभी दोनों साइड का टेम्परेचर यहाँ पे दिखाई दे रहा है 50 के आसपास आ चुका है। तो बीच में पेशेंट को मैं कंफर्म करते रहूंगा कि पेशेंट को कौन सा टेम्परेचर कंफर्ट लग रहा है, और वो टेम्परेचर के हिसाब से मैं उसको टेम्परेचर को सेट कर दूंगा। इस तरह से ये अपना प्रोसेस लोकल बस्ती का प्रोसेस होने वाला है, ताकि हमारा ये जो ह्यूमन एरर है उसमें उसको हम बिल्कुल इसमें से कम कर सकते हैं। और ये मॉडर्न वे से जब हम लोकल बस्ती करते हैं तो इसका रिजल्ट हमें बेहतरीन से बेहतरीन रिजल्ट हमें मिलता है। इससे हम जो सर्जरी के ऑपरेशन भी हम इससे अवॉइड कर सकते हैं नेचुरल वे से, नेचुरल तरीके से। अब मेरा प्रोसेस ऑलमोस्ट खत्म हो चुका है। अब मुझे मशीन बंद करनी है। बंद करने के लिए भी मुझे ऑयल मैनुअल निकालने की जरूरत नहीं है, मैं मशीन थ्रू ही ऑयल को निकाल सकता हूँ। उसके लिए मुझे पहले मशीन का ऑयल हीटर बंद कर देना है, और उसके बाद में ये जो मैंने डबल मोड लिया हुआ है तो उसको मेरे पास सिंगल मोड लेना है। सिंगल मोड पे जो पात्र मेरा पोजीशन रहेगा एलएच पोजीशन, तो मैं एलएच पोजीशन पर मेरा पात्र चल रहा है, तो इसमें ऑयल एक पात्र से आ रहा है और एक पात्र से ऑयल जा रहा है। तो अभी मशीन को मैं बंद कर दूंगा। मशीन को बंद कर दिया। जो मेरा डिलीवरी पाइप है, जो ब्लैक वाला पाइप है, वो ब्लैक वाला पाइप उठा के मैं सीधा एक अपने ऑयल के जार में रख दूंगा यहाँ पे ऐसे। तो मैंने ये जार पे लगा दिया। अब मुझे मशीन ऑन कर दूंगा तो ये पात्र का ऑयल पूरा सक हो जाके पात्र में इधर जार के अंदर शिफ्ट हो जाएगा, और इसी पाइप को उठा के मैं फिर इस पात्र में डिप करूंगा तो ये पात्र का भी ऑयल सक करके इसमें शिफ्ट हो जाएगा। तब मशीन को मैं स्टार्ट कर देता हूँ। चालू करते हुए उसमें मैनुअल मोड में मशीन को चालू कर दिया है। अब देख रहे हैं यहाँ पे ऑयल सक्शन होना शुरू हो चुका है। जैसे ऑयल यहाँ पे जितना ऑयल जहाँ पे ज्यादा ऑयल रहेगा वहां पे मुझे पाइप का नोजल है वहां पे मुझे डिप करना है, और वहां से पूरा ऑयल लिक्विड सक करके लेना है। तो ऑयल पूरा मेरा पात्र के अंदर अभी जाना शुरू हो जाएगा। ऑलमोस्ट मेरा ये पात्र का ऑयल सब खत्म हो चुका है। अब मैं सेम प्रोसेस से इसका पात्र भी का ऑयल मैं हाथ में सक करना शुरू कर दिया हूँ। तो ये भी ऑयल तुरंतली जार के अंदर शिफ्ट हो जाएगा। तो आपको ऑयल डालने के लिए, निकालने के लिए मैनुअल कुछ करने की जरूरत नहीं, ये सारा काम मशीन करता है। इसलिए हमें मैक्सिमम वैद्यों को ऐसे मॉडर्न इक्विपमेंट को अप्लाई करना चाहिए अपने प्रोसेस में और थेरेपी करने के लिए, ताकि हमारा टाइम और एफर्ट्स दोनों बच जाएंगे, और उसमें हमारे एक्यूरेसी इसमें काफी हद तक उसमें बढ़ जाती है। तो ऐसे ही इनोवेटिव इक्विपमेंट के डेमोज के लिए आप हमारा यूट्यूब चैनल है साराज एंटरप्राइजेस मॉडर्न आयुर्वेद इक्विपमेंट करके, इसको लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर कीजिए, ताकि ये इंफॉर्मेटिव इंफॉर्मेशन आप तक आसानी से मिल जाए। ओके,
थैंक यू, फिर मिलते हैं कई अगले नए वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।